अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सी प्लस प्लस का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। शाहिद महमूद मेरा नाम है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। देखिए, कोई भी प्रोग्राम है, कोई फर्म्स आपसे कहती है, कोई शॉप वाला आपसे कहता है कि हमने प्रोग्राम बनवाना है, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से अपना ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है, उसका पर्पस क्या है। ये ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमारे पास आएगा, उसको देखते हुए हम उसके एक दो या तीन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बनाकर उसको देते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन इट्स नेचर। एवरी प्रॉब्लम, कोई प्रोग्राम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सेम नहीं होती, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, आपने उसको देखा, फौरी तौर पर उसका कोई ना कोई हल आपके जहन में आ गया। कुछ प्रॉब्लम कहता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, वो ज्यादा टेंशन आपसे लेती है ताकि उसका सॉल्यूशन बनाया जाए। Different strategies, techniques and tools are used to solve a specific problem. अब देखें कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं, कुछ टेक्निक्स मेथड हम यूज करते हैं और कुछ टूल्स को भी हमें इस्तेमाल में लाना पड़ता है। कंप्यूटर्स आल्सो यूज एज अ टूल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग कंप्यूटर्स प्रोग्राम। दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम प्रोग्राम कंप्यूटर्स पे डेवलप करते हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। A programmer write instructions and computer execute these instructions to solve a problem. अब जो प्रोग्रामर होता है, उसका काम क्या है कि उसने इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है, और कंप्यूटर का काम क्या है, जो एज ए टूल यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी उन इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है ताकि हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि हम कहते हैं कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी दी गई हदायत के मुताबिक अमल करती है। तो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाकर दे देगा, कंप्यूटर का काम सिर्फ ये होगा कि उसने उनको एग्जीक्यूट करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर यूज्ड। प्रोग्राम चाहे हम बनाएंगे, एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं, इसके अलावा फ्लो चार्ट्स यहां पे हम बनाते हैं। प्रोग्राम, a set of instruction that tells a computer what to do is called program. What to do, करना क्या है, क्योंकि कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं करता, उसको बताना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ती है, और ये इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्रामर उसको प्रोवाइड करता है। A computer works according to the instructions given to it. Computers program are written in programming language. अब जितने भी कंप्यूटर्स के प्रोग्राम होते हैं, वो हमें किसी ना किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ते हैं, उस प्रोग्राम लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। वो आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। फायदे हमें क्या होंगे? अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर्स। जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोग्राम डिजाइन करें। हम एक ही प्रोग्राम एक से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं कैलकुलेटर की। अब ये नहीं कि कैलकुलेटर ने सिर्फ आपके पास जो प्लस का काम है वही करना है, वो माइनस भी करता है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, आपके मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। एक ही प्रोग्राम है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। रिपीटेडली, एक ही प्रोग्राम है, आप उसको बार बार चला सकते हैं, तेजी के साथ आपका काम हो जाएगा। इट कैन डिस्प्ले रिजल्ट इन द डिफरेंट स्टाइल्स। अब आपके पास जो आउटपुट आती है, आप उसको मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर, स्टाइल से मुराद है आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ, जो आपको खूबसूरत नजर आए। द प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम एफिशिएंट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, एंड लेस टाइम, और कम से कम टाइम। A computer can process a large amount of data easily. बहुत बड़ी मिकदार में डाटा होगा, उसको हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर देते हैं। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है,
उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ होगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से उसको पार्ट्स उसके बना लें। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड इजियर विद हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो कहता है कि एल्गोरिथम के जरिए बहुत आसानी के साथ आप उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेंगे। इट इज बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे कहता बेस्ट वे ये है कि आप सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखें किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आप उसका प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं कंप्यूटर पे, फायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि किस तरीके के साथ आपकी वो प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट हो रही है। द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट टू नंबर्स, कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन। एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमने इनपुट लेने हैं दो नंबर्स और उसको कैलकुलेट करके उनका ऐड मतलब सम करना चाहते हैं और फिर उसको हमने डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। ये हमारा प्रॉब्लम है। इसका एल्गोरिथम हम लिखते हैं, देखें स्टेप्स यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले हर प्रोग्राम स्टार्ट से शुरू होता है। हमने लिखा स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप आपने इनको नंबरिंग देनी है लाजमी। सेकंड नंबर पे इनपुट ए, इनपुट बी। हमारा ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई कि हमने दो नंबर जो है वो इनपुट ले लिए। अब नेक्स्ट किया है कैलकुलेट सम, टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी को हमने ऐड कर लिया। आगे हमारे पास क्या है जी, उसको डिस्प्ले करना है। फिफ्थ पे हमने लिखा डिस्प्ले टोटल और प्रोग्राम के आखिर पे हमने लिख दिया एंड। देखिए ये आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया है और ये सीक्वेंस में हमने लिखे। इसी सीक्वेंस से इसको अगर हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा भी और उसमें कोई एरर नहीं होगा। Properties of the algorithms. The given problem should be broken down into simple and meaningful steps. Simple, सादा, meaningful, नाम से आपको उससे आपको पता चल रहा है कि ये काम क्या हो रहा है। जैसे आपने लिखा है डिस्प्ले, डिस्प्ले स्क्रीन पे जाहिर हो रहा है। द स्टेप शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशली, और ये नंबर आपने इसमें लाजमी लगाने सीक्वेंस में। द स्टेप शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। कहता है यहाँ पे आपने जो स्टेप लिखने हैं ना, जैसे आपने लिखा है डिस्प्ले टोटल, इंग्लिश के छोटे छोटे सिंपल से सेंटेंस आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो बहाव किस साइड पे है, एंड चार्ट, चार्ट हमारे पास नॉर्मल जब भी चार्ट का जिक्र आता है तो फौरन हमारे ज़हन में ग्राफ का जिक्र आ जाता है। अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सिंबल्स, मुख्तलिफ किस्म के इसमें साइंस होंगे टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोग्राम। लेकिन ये सारे के सारे साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बिल्ट इन साइंस होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं डिजाइन कर सकते। फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम। देखिए नॉर्मल हमारे पास फ्लो कैसे होता है प्रोग्राम का, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर लास्ट तक जाता है। इसको हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स का नाम देते हैं। इट इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम्स। एल्गोरिदम वो जो अभी हमने डिजाइन किया था उसको अब हमने क्या करना है, मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स की सूरत में लिखना है। वो आपके पास फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। आप घर का एक नक्शा बनवाते हैं तो अगर आप उसकी ड्राइंग देखें तो उसमें आपको लाइनें लगी हुई नजर आती हैं कि ये इतना रूम है, यहाँ पे आपने को किचन बनाया हुआ है, वॉशरूम बनाया हुआ है, ये आपने सेन का हिस्सा छोड़ा हुआ, लाइनों की सूरत में उसने ड्रा किया होता है। तो यहां भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने उस प्रोग्राम को। फ्लो चार्ट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड रूल। प्री डिफाइंड जो रूल पहले से डिफाइन कर दिए, हमने अपना कोई रूल यहां पे अप्लाई नहीं करना फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हुए। यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम्स इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। ग्राफिकल मैंने अभी बताया कि वो आपके पास सिंबल्स साइंस होंगे कुछ। इट इज यूज्ड टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम इन एन इजी वे। बहुत ही आसानी के साथ छोटे छोटे स्टेप्स के सूरत में यहां पर डिस्प्ले करेंगे। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर इस तस्वीर को हम थोड़ा गौर से देख लें फ्लो चार्ट की, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम का फ्लो किस साइड पे है। और जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर आपके प्रोग्राम को डिजाइन कर लेते हैं। जिस वक्त हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं उस वक्त तक कोई प्रोग्राम लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती। It is used to improve the logic for solving the problem. Improve. Program can be reviewed and debugged easily.
आपने यहाँ पे डिजाइन कर लिया, ठीक है, कोई मसला आ गया, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, आप उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, डिबग्ड एरर उसका इजीली आप तलाश करके रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंस, अब देखें, कहते हैं जी फ्लो चार्ट, स्टैंडर्ड सिंबल्स, स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड जो पहले से मौजूद है, स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन फ्लो चार्ट। सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड, इसमें वो कहता है कि आप सिंपल इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। Standard symbols are used to design flow chart. एल्गोरिथम में क्या होता है, सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड टू राइट इंग्लिश, आपने छोटे छोटे इंग्लिश का सेंटेंस यहां पे लिखने हैं। फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, फ्लो चार्ट बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लॉजिक आपने डिजाइन करना होती है ना अपनी। एल्गोरिथम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, और छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस लिख के आपका एल्गोरिथम तैयार हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, हाँ इसको मॉडिफाई करना मुश्किल है, क्यों, वहां पे इतनी स्पेस नहीं होती। इट इज इजियर टू मॉडिफाई। फ्लो चार्ट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को ग्राफ की सूरत में, सिंबल्स की सूरत में डिस्प्ले करना है तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और यहाँ पे इस इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है एल्गोरिथम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।